राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन स्वर्ग से माँ गंगा का आगमन हुआ था, तभी से यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन हमें गंगा मैया का पूजन करना चाहिए, हिमालय का पूजन करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। चलिए आज आपको गंगा दशहरा पे हमें पूजन किस तरह करना चाहिए संपूर्ण विधि बताते हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो हमें गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, परंतु अगर यह संभव ना हो सके तो हम घर पर जिस पानी से नहाते हैं उसके अंदर भी थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर हमें तुलसा मैया को जल चढ़ाना चाहिए, तुलसा मैया का पूजन करना चाहिए, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा और अभिषेक करने से भी बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यह गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। हम गंगा नदी के तट पर भी जाकर पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं और जो भी हमसे बन पड़ता है, जितना हमारा सामर्थ्य होता है उतना दान भी हम इस दिन कर सकते हैं। परंतु अगर हम गंगा नदी के तट पर नहीं जा पाए तो हम घर पर भी गंगा दशहरा मना सकते हैं और माँ गंगा की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना मंदिर है उसकी साफ सफाई करनी चाहिए और गंगा जल के छींटे देने चाहिए। रोली मोली अक्षत तिल आदि से सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। फिर एक थाली या परात में हम एक स्वास्तिक बनाकर उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डालकर पुष्प समर्पित करके हम गंगा दशहरे का पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गंगा मैया से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ गंगा, हम आज आपके तट पर तो नहीं आ सकते, परंतु हम यहाँ आपका पूजन कर रहे हैं, कृपया हमारे इस भाव को स्वीकार कीजिएगा। और फिर हमें रोली के छींटे देने चाहिए, मूली चढ़ानी चाहिए, चावल चढ़ाने चाहिए, अक्षत चढ़ाने चाहिए और फिर हमें यह जो गंगा जल हमने बर्तन में डाला है इसके पास में एक दिया जलाना चाहिए और मन में यह कामना करनी चाहिए कि हम यह दिया गंगा नदी के तट पर ही जला रहे हैं। फिर एक पत्ते या जो डोना आता है उसके अंदर हमें एक दीपक जलाकर पानी के अंदर भी समर्पित करना चाहिए और हमें माँ गंगा से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ गंगा, हमारे सारे कष्ट और दुखों को दूर कीजिएगा और हम बड़े मन और भाव से आपका पूजन कर रहे हैं, कृपया आप इसको स्वीकार कीजिएगा। और फिर हमें जो उचित दान दक्षिणा होती है वह चढ़ाना चाहिए। हम फल फ्रूट साड़ी जो भी हमारा सामर्थ्य होता है वो हम चढ़ा सकते हैं और माँ गंगा की फिर हमें प्रेम पूर्वक आरती करनी चाहिए। और यह जो दक्षिणा का सामान है यह हम किसी ब्राह्मण दंपति या किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, इसलिए हमें भी
यह पर्व मनाना चाहिए और माँ गंगा से क्षमा याचना करनी चाहिए कि माँ गंगा, अगर हमसे कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया आप उसे क्षमा कीजिएगा। और हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। कहते हैं दक्षिणा पूजा में जो भी कमियां रहती है उनको पूर्ण करने वाली होती है और हमें जो भी जरूर चढ़ाने चाहिए। कहते जो होते हैं वो हमारे समस्त कष्ट और समस्त दुखों का नाश करने वाले होते हैं। फिर हमें अंत में यह जो जल होता है इसको किसी देव वृक्ष में समर्पित करना चाहिए, किसी भी पौधे में हम समर्पित कर सकते हैं। बहुत ही शुभ पर्व होता है ये गंगा दशहरा। आशा करती हूँ यह गंगा दशहरा आपके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आपके जीवन की समस्त कठिनाइयाँ और दुखों का नाश हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।